हाँ वहाँ पर है। जरा एक मिनट। आज तुम्हारा दिन अच्छा है, ज्यादा कचरा नहीं है। एमिर कुछ लेने के लिए ऊपर आया था। जब मैंने नीचे आवाज दी थी तभी उसने मुझे बताया कि तुम दोनों तो दोस्त हो, और उसी वक्त तुम भी आ गई फेरिया कचरा लेने के लिए, और इसी बहाने तुम दोनों आपस में मिल भी लिए। मैं बताने ही वाली थी। एमिर रुको, रुको, मेरी बात तो सुनो एमिर, मैं तुम्हें बताने ही वाली थी। क्या बात सुनो फेरिया, तुम्हारी दिमागी हालत ठीक नहीं है क्या? तुम्हारा घर तुम्हारा नहीं है, वो औरत जिसे तुमने माँ कहा वो तुम्हारी माँ नहीं है। हटो यहाँ से। एमिर प्लीज मुझे समझाने का मौका तो दो। एमिर प्लीज रुको। समझाओ। मैं तुम्हें सब बताने वाली थी। गुलसुम, थोड़ी चाय बना दो प्लीज। जी। गुलसुम, क्या ये तुम्हारे हैं? मेरे हैं। इसे फिरिया के कमरे में रख दो। शायद मेरी किस्मत में यही है, मेरे भाई के ही घर में बेइज्जत होना। भूल जाओ ये सब, ये क्या बकवास कर रही हो हतीशे? तुमने सुना ना जो मैंने कहा? मुझे खेती से जितने पैसे आए थे सब उसे दे दिया। मुझे क्या पता था कि वो सारे पैसे उस औरत पर लुटा रहा है। उसकी वजह से ही हम बोझ बने बैठे हैं। मत करो ऐसी बातें, तुम एक बोझ नहीं हो। ऐसा महसूस करने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। ऐसी बातें मत करो, ये तुम्हारा ही घर समझो तुम। हाँ मेरा घर है, हाँ जरूर। ये कहने में बड़ा आसान है पर करना उतना ही मुश्किल। मैं उसे 3 महीने के लिए अकेले छोड़ आई थी। हम 3 महीने तक अलग थे। जब मैं वापस आई तो मेरा कोई घर ही नहीं था। चलो उठो। गुलसुम, तुम्हें वो मिली क्या? हाँ हाँ सब मिल गया। बताओ मुझे। आकिफ सऊदी में बेकार पड़ा है, वो खुद की मदद नहीं कर सकता, हमारी क्या करेगा? मुझे तो खुद के लिए बिल्कुल अफसोस नहीं है। मैं सिर्फ बच्चों के बारे में ही सोच रही हूँ। अब इनका क्या होगा? हतीशे, अब ये सब बंद भी करो, कुछ मत बोलो, शांत रहो। फेरिया नजर नहीं आ रही? वो कचरा उठाने गई है। हाँ जी कहिए। मिसेस जहरा, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आज आप कचरा उठाने क्यों नहीं आई? कचरा है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब क्या कहूँ मैं तुमसे फेरिया? मेरी किसी भी बात को तो तुम सुनना ही नहीं चाहती।
उसने मुझे देख लिया, मुझे देख लिया। उसने मुझे कचरा उठाते हुए देख लिया। फेरिहा, फेरिहा, हम तुम्हारे लिए वेट कर रहे हैं। अरे बाप रे, तुम ये बहुत गलत कर रहे हो। हाँ, हेलो कामिल, इस बार क्या सुनाने वाले हो मुझे? आपके बेटे ने अभी अभी पत्रकार पर हमला किया है। क्या? उसने उन्हें मारा? क्या बकवास कर रहे हो? उसने उनका कैमरा भी तोड़ दिया और मुझे मजबूरन बीच में पड़ना ही पड़ा। उसे समझाइए आगे से ऐसा ना करे। इसे सिनेमा भी आएंगी। क्या बात हो गई? वो मैं किसी को बताना तो नहीं चाह रही थी, पर मुझसे रहा नहीं गया। मुझे किसी को तो बताना ही था। बात क्या है जानसू? मैंने फेरिया की पोल खोल दी है मिसेस सेनम। एमएस सराफोगलू को अब सब कुछ पता है। उसे पता चल चुका है कि फेरिया झूठ बोल रही थी और वो एक कचरे वाले की बेटी है। रुको जरा, आप अपना वक्त बर्बाद मत कीजिए, इसका फोन नहीं लग रहा। बेवकूफ लड़का, ये सब अभी करना था जब हम इनॉग्रेशन करने वाले हैं। हमारी पब्लिसिटी चल रही है अभी। क्या कहा? इनॉग्रेशन? मुझे तो लगता है कि उन लोगों ने ही कुछ गलत किया होगा, क्योंकि एमिर ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। मुझे नहीं पता वो क्या कर सकता है क्या नहीं,
उसकी गलती नहीं होती तो वो फोन जरूर उठाता। शायद वो और फेरिहा एक साथ पकड़े गए और इसीलिए वो डर गए हों। मैंने फेरिया को भी फोन किया था, वो भी फोन नहीं उठा रही। नहीं, वो अकेला था। क्या ये अजीब नहीं है कि फेरिहा भी फोन नहीं उठा रही? शायद उनकी आपस में लड़ाई हुई हो। फेरिहा की हरकतों से हो सकता है वो परेशान हो गया हो और उसने ये गुस्सा जर्नलिस्ट पर निकाल दिया हो, है ना? वो वापस आएगा ना माँ? हमने ऐसा क्या किया बेटा? मैंने ये क्या कर दिया? मुझे पता होना चाहिए था ये रिश्ता मुमकिन नहीं है। मैंने कैसे इसे मान लिया और तुम्हें तड़पने के लिए अकेला छोड़ दिया। ये मैंने क्या कर दिया फेरिया? ये मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? मैं ऐसा कैसे कर सकती थी? हमने सभी जगह ढूंढा, वो कहीं नहीं है। वो हिल्स पर भी नहीं गया है। मुझे यकीन है फेरिहा और उसका झगड़ा हुआ है, मैं बता रही हूँ। भाड़ में जाए तुम्हारी ये फेरिया। ये इस लड़के को आखिर हो क्या गया है? मैंने कितनी बार इसकी माँ के साथ झगड़ा किया है, पर ऐसी बेवकूफी कभी नहीं की मैंने। आप शांत हो जाइए। एमिर, क्या तुम ठीक हो? कहाँ थे तुम अब तक? तुम होश में हो या नहीं? क्या कर रहे हैं? आप शांत हो जाइए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? हम बाद में बात करते हैं। क्या सोच रहे थे? बाद में डैड। तुम ऐसे नहीं जा सकते। बात सुनो मेरी। आप मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? हांडे, तुम कहाँ जा रही हो? तुम इस मामले से दूर ही रहो। दरवाजा खोलो, जल्दी खोलो दरवाजा। मैंने सोचा मैं थोड़ी दुखी हूँ तो तुमसे बात करूंगी तो जरा अच्छा रहेगा, पर जरा खुद को देखो तो, तुम तो बात ही नहीं कर रही। ऐसे रहोगी तो कैसे चलेगा? फेरिहा, देखो आंटी वैसे ही बहुत परेशान है। मुझे बताओ तो क्या हुआ? हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। मैं जानती हूँ वो मुझसे नाराज है, पर मुझे ये भी पता है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, मुझे यकीन है। बस 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 करो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आपको कुछ चाहिए? नहीं नहीं ठीक हाँ। है। ये क्या कर रही हो गुलसुम? बड़ों का लिहाज नहीं है। टेबल सेट करने में मदद करो ताकि तुम खाना खा सको। फेरिहा से बात कर रही थी। क्या फेरिया अभी भी सो रही है? फेरिया थोड़ी बीमार है रिजा, उसे थोड़ी देर और सोने देते हैं। उसे डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है? नहीं, बस सोने दो उसे। थक गई है, सोएगी तो ठीक हो जाएगी। लगता है तुम भी फरिहा की तरह बीमार हो गई हो जहरा। तुम थकी हुई लग रही हो। नहीं, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। ओह सच में? हमारी वजह से तुम थक गई होगी। घर बदलना इतना आसान काम नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं।
मेरी नींद पूरी नहीं हुई और कुछ नहीं। मेहमत, अपने परिवार वालों से जल्दी बात करो। सुबह से फोन बज रहा है मेहमत, ऐसा लगता है जैसे फोन तुम्हारे हाथ से चिपक गया। हाँ। ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हारी उंगलियां काम करना बंद कर देंगी। मुझे काम पर जाना है, आराम से खाना खाना आप सब लोग। हाँ, तुम्हारा दिन अच्छा रहे। ऊपर वाला तुम्हें हमेशा सलामत रखे भाई। शुक्रिया हतीजे, शुक्रिया। जहरा, उसे डॉक्टर के पास ले जाना हो तो मुझे बता देना, मैं बिना बात परेशान नहीं होना चाहता। हाँ जी ठीक है, फिक्र मत करिए। जहरा हमें वो घर बता सकती है जिसके बारे में तुमने बताया था। तुम चुप रहो हतीजे, बेकार की बात बिल्कुल मत करो तुम। जल्दबाजी किस बात की है? मुझे वो घर जाकर देखना है। संभल कर जाइएगा रिजा। हाँ ठीक। जहरा, अगर तुम थक गई हो तो मैं खुद जाकर देख लूं क्या वो घर? कोई जरूरत नहीं है, हम साथ जाकर देखेंगे। गुलसुम रहेगी फेरिया के साथ। तुम्हें ये एक और लेना चाहिए, दूं क्या? आज होटल में कुछ ज्यादा काम है, मैं घर थोड़ा लेट लौटूंगा। जानसू को अकेले मत छोड़ना प्लीज। ओके डार्लिंग, फिक्र मत करो। जानसू, जानसू। गुड मॉर्निंग। कल रात जो तुम मुझे बता रही थी उसके बारे में और बताओगी? आपको क्या लगता है कि कल एमिर रात को अच्छे से सोया होगा? जानसू, इसी वक्त मुझे सब कुछ साफ साफ बताओ। मैं सब कुछ बताऊंगी। आपको एक बहुत अच्छी और इंटरेस्टिंग कहानी सुनाती हूँ। माफ करना, क्या आप फेरिया को ढूंढ रहे हैं? आप? जी हाँ। तुम मुझे अपनी माँ से नहीं मिलवाओगी? हाय, कैसी हैं आप? मैं हूं एमिर। बेवकूफ। मुझसे फिर कभी झूठ मत बोलना फेरिया, ठीक है? बेवकूफ था मैं। क्या हुआ एमिर?
कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए? आखिर बात क्या है? एमिर, एमिर तुम कहां जा रहे हो? कहीं तुम फेरिया से तो मिलने नहीं जा रहे? एमिर, पता नहीं वो क्या सोच रहा होगा। तुम्हें क्या लगता है सब ठीक हो जाएगा ना? फेरिया, मैं ठीक हूँ माँ। बस एक बार एमिर से मिलना चाहती हूँ। गुलसुम, मैं और तुम्हारी माँ घर देखने के लिए जा रहे हैं, तो तुम फेरिया के साथ ही रहना, ठीक है? फिक्र मत कीजिए, मैं इसके साथ ही रहूंगी। अगर मेहमद फेरिया के बारे में पूछे तो कहना कि वो बीमार है, उसे फेरिया के कमरे में आने मत देना, समझ गई ना? तो अब हमें चलना चाहिए। मैंने तुमसे कहा था कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, पर तुमने नहीं सुना। मैंने अपना दिमाग इस्तेमाल किया था मिसेस सेनम। मैंने मेरे को यहाँ ऊपर बुलाया था। मैं चाहती थी कि वो अपनी आंखों से खुद देखे, और मेरा नसीब अच्छा था कि फेरिया तभी वहाँ पे कचरा उठाने के लिए आ गई, और एमिर ने सब कुछ अपनी आंखों से खुद ही देख लिया। मिसेस सेनम, फेरिया का पर्दा अपने आप फाश हो गया। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था जानसू, तुमने बहुत गलत किया है। गलत किया है? या आप क्या बकवास कर रही है मिसेस सेनम? उसने उसे बेवकूफ बनाया। उसने हम सबको बेवकूफ बनाया मिसेस सेनम। उसने हमारे घर का भी इस्तेमाल किया है, और उसकी हिम्मत तो देखो। ओनाल सारोफोगलू को लगता है कि फेरिया का डैड टूरिज्म में है। क्यों? क्योंकि उसने मेरे डैड का इस्तेमाल किया जैसे हमारे घर का किया था। और आपको इससे क्या? ये फेरिया थी जिसने इतने सारे झूठ बोले हैं। क्या आप सच में उससे इतना प्यार करती हैं? आप उसकी इतनी फिक्र क्यों कर रही हैं? मुझे फेरिया की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। मुझे तुम्हारी परवाह है। तुम्हारी तबीयत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है। मैं कल से बहुत बेहतर हूँ, और अब तो और भी बेहतर महसूस करूंगी। मेरा सिर दर्द कर रहा है, मैं सोने जा रही हूँ। कोराई, हम ऐसे क्यों पेश आ रहे हैं जैसे हमें कुछ पता ही नहीं? उस लड़की ने ही किया है। आज एमिर उसी की वजह से ऐसा है। शायद उसने धोखा दे दिया होगा। तुम जो भी सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है हांडे। क्यों नहीं कोराई? जैसी माँ वैसी ही बेटी। बस अब बहुत हो गया हांडे। मैंने कहा ना तुमसे, अब बस भी करो। पता नहीं अब क्या होगा, क्या करूं मैं? ओह नो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं समझ सकता हूँ, ये मामला कुछ संजीदा तो जरूर है। उम्मीद है ये ज्यादा सीरियस ना हो।
समझ सकता हूँ। वो जवान है भी। मैं रखता हूँ अब। वेलकम। मैं हूं हाल्दून इल्हानली। एमिर, अगर तुम अपनी माँ की तरह जरा सी भी होती तो आज एमिर भी उस कैप्टन की तरह ही खुश होता। सुनो सहर, रोना बंद करो सहर। मैं वादा करता हूं मैं सब संभाल लूंगा। प्लीज रोना बंद करो प्लीज। गुलसुम, फेरिया, मैं बाहर जा रहा हूं। हाँ ठीक है मेहमद। तू यहाँ क्या कर रहा है? क्या हुआ? बता क्या काम है तुझे? लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्या कर रहे हो? कौन हो तुम? कहीं तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? ये क्या कर रहे हो तुम? मैं क्या कर रहा हूँ? मैं उस लड़की का भाई हूँ जिसकी तुमने अपनी मैगजीन में धज्जियां उड़ाई थी। समझा तू? रुक जाओ, प्लीज रुक जाओ। यहाँ तुम बीच में मत पड़ो, दूर रहो। तुझे क्या लगा तू मेरी बहन के साथ कुछ भी कर सकता है? एक बात ध्यान से सुन ले, अगली बार से यहाँ दिखना मत। अगली बार दिखा तो थोपड़ा बिगाड़ दूंगा। समझा तू? कुलसुम, अगर ये आदमी दोबारा यहाँ दिखे तो मुझे बताना। ठीक है? लारा, कोराय? अच्छा लारा, ये बताओ क्या तुम भी यहाँ रहती हो? हाँ, यहीं रहती हूँ। तो क्या तुम फेरिया को जानती हो? हाँ, जानती हूँ। वो कह रहा था कि वो उसका भाई है। मेहमद, वो ट्विंस हैं। जो भी हो, पर उसने मुझ पर हमला किया। मुझे तो लगता है कि वो पागल है। मैं नहीं चाहता कि फेरिया किसी मुसीबत में पड़े। देखो लारा, मुझे फेरिया से बात करनी ही पड़ेगी। तुम्हारे डैड ने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया। मुझे लगता है इस वक्त तुम्हें थोड़ा आराम की जरूरत है। आई एम सॉरी। तुम यहाँ हिल्स पर ही आने वाले थे ना? ये मेरी बेटी जानसू और मेरी बीवी सनम। ये आपकी बेटी की माँ है। सनम वो मेरी दूसरी बीवी है। जानसू की माँ गुजर चुकी है।
तुम मेरी बेटी के बारे में जानते हो? मैं... क्या आपको बोट्स पसंद है? बोट्स तो पसंद है मुझे, पर इतनी भी दिलचस्पी नहीं है। मुझे लगा कि आपके पास बोट होगी। नहीं, ये किसने कह दिया तुमसे? मेरे पास कोई बोट नहीं है। मैं आता हूँ थोड़ी देर में। ठीक है। मिस्टर हाल्दुन, ये आपके लिए आए हैं, पर इनमें से एक में आपका नाम गलत लिखा है। थैंक यू सो मच। तुम जा सकती हो। वो लड़का कौन था फेरिया? मैं अगर वक्त पर नहीं पहुंचती तो मेहमद उसे मार डालता। वो लोग किसी मैगजीन की बात कर रहे थे। कुराय मुझसे मिलने आया था। एमिर ने उसे देख लिया होगा, ऐसा ही हुआ होगा। क्या बात है, पतझड़ आ गया है अपने पूरे जोश में रिजा। उम्मीद है कि सब कुछ ठीक रहे। ये तुम्हारा बेटा है ना रिजा? वो बाहर क्यों खड़ा है? अंदर आ जाओ मेहमद, अंदर आ जाओ। तुम तो एक अजनबी की तरह बाहर इंतजार कर रहे हो। तुम्हें अंदर आकर हेलो तो कहना चाहिए था मुझे। ये क्या है? ये एक वादे की अंगूठी है या फिर सगाई की? ऐसा कुछ नहीं, मुझे बस अपने पापा से बात करनी है। जरूर करो, पहले बैठ तो जाओ। देखो, मैं तुमसे बहुत खफा हूँ रिजा, तुम कुछ बताते नहीं हो मुझे। इस बार वाकई मुझे बहुत बुरा लगा है। फेरिया, क्या तुम और एमिर इसी वजह से हाँ, देख लिया, यही वजह है कुराय। चले जाओ यहाँ से, प्लीज चले जाओ। देखो वो कितनी परेशान है। बहुत बहुत बधाई हो। बधाई हो इस घर के लिए। ये दीवारें कितनी गर्म है, देखो जरा। कोई भी दरवाजा एक जैसा नहीं दिखता। हमारे गांव की सड़कें तो इससे बेहतर हैं। ठीक है, तो फिर चलो चलते हैं। यहाँ और वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। चलो। हाँ, तुम्हें बुरा लगा ना? तुम्हें लगता है कि हमें दूसरा घर कभी मिलेगा ही नहीं, कि हम तुम्हारे साथ ही रहेंगे जिंदगी भर? मैंने ऐसा कहा? मैंने कुछ कहा भी तो नहीं है तुमसे। फिक्र मत करो जहरा, हम ज्यादा दूर कहाँ हैं। 2 और मुंह को खाना खिला दोगी तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा? हाँ, तुम्हें अंदाजा भी है क्या बकवास कर रही हो? दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? ओह,
हो। अच्छा, मेरी मदद करने के बजाय तुम हर वक्त मुझे एक बच्ची की तरह डांटती रहती हो, इसीलिए क्योंकि मैंने उसकी देखभाल की और वो किसी और औरत के साथ भाग गया। मैं समझ सकती हूँ जो तुम पर बीत रही है, समझ सकती हूँ। हर किसी को अपनी समस्याओं से खुद ही निपटना पड़ता है और तुम चाहती हो मैं सब ठीक कर दूं, पर ये नहीं हो सकता। मैंने ये नहीं किया तुम्हारे साथ, तुम्हारे पति ने किया है, तुम्हारे पति ने, समझी? वो उसके साथ करीब 1 साल से सो रहा था, मुझे ही नहीं पता था। हमारे सभी पड़ोसी, दोस्त, दुकानदार, हर किसी को पता था सिवाय मेरे। मेरी पूरी जवानी बीत गई उस आदमी के चक्कर में। कोई बात नहीं, अब भूल जाओ उसे। मिसेस सेनम को या तो माइग्रेन हुआ है या फिर नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। वैसे ये कैसा लग रहा है मुझ पर? बहुत अच्छा है। कैसी लगी? मुझे समझ नहीं आ रहा। शायद थोड़ा सा पीछे से अगर कम हो तो अच्छा रहेगा। तुम क्या कहती हो लारा, कैसा लगेगा ये? ओह, मुझे लगा तुम्हें ये स्कूल के लिए चाहिए था। मैं कोई बोर्डिंग स्कूल नहीं जा रही हूँ लारा। तुम्हें हो क्या गया है? तुम तो पूरी बिंदास हो गई हो। बिंदास नहीं लारा, मैं अब पूरी तरह से आजाद हो चुकी हूँ। कुछ तो गड़बड़ है। फिलहाल तो नहीं है, लेकिन जल्दी अब चीजें ठीक होने वाली है लारा, देख लेना। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में समझौता ही तो किया है ना। मैंने कभी भी किसी चीज के लिए जिद नहीं की है लारा, लेकिन अब इस बार ऐसा नहीं होगा। मैं हार नहीं मानने वाली हूँ लारा। पापा का फोन है, वो मुझे लेने आने वाले हैं ना। चलो मैं चलती हूँ, बाय। सी यू सन की। कुछ तो कहिए पापा। क्या फायदा, तुमने अब कहने के लिए छोड़ा ही क्या है मेहमत। ऐसा मत बोलिए पापा, मैं पहले से बहुत शर्मिंदा हूँ। तुमने एक लड़की के साथ शादी का वादा किया, वो भी अपने माँ बाप से बिना पूछे। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हें उससे वो अंगूठी वापस लेनी होगी, जाओ। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कर सकता पापा। तुम्हारी इतनी। मुझे सहर के साथ ही शादी करनी है। तुम उस लड़की के साथ शादी करना चाहते?